हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम लाए हैं आप लोगों के लिए डेली के करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर 2023 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 8 अक्टूबर को। अभी कल ही मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह कहाँ पे मनाया गया? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसके बारे में जानेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका थीम क्या है? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। 2023 में भारतीय वायुसेना दिवस की थीम है। और IAF, इंडियन एयर फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना के संस्थापक कौन है? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हैं। आदर्श वाक्य क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, तो यह गीता के 11वें अध्याय में लिखा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख बने थे। 15 जनवरी 2024 में भारतीय सेना वार्षिक परेड का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करेगी। ठीक है, और यह 2023 में किया गया था बंगलुरु में, और 2024 में बंगलुरु यानी कि कर्नाटक में, और 2024 जो है वो लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। आगे, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को अभी हमने बताया। वायुसेना दिवस वैसे तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद यूपी में मनाते हैं, पर 2022 में चंडीगढ़ एयरबेस में मनाया गया, और अब यानी कि 2023 में प्रयागराज यूपी में मनाया गया। जबकि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को 2023 महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। अभी तक जो दिवस मनाया गया अक्टूबर के माह में, 1 अक्टूबर को बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और विश्व आवास दिवस था। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये सभी अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट दिवस थे। और भी जो दिवस होंगे हम आगे बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? GICRE यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, रामास्वामी एन। इनका पूरा नाम है रामास्वामी नारायण। ठीक है, तो ये देवेश श्रीवास्तव के स्थान पे आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, RBI ने श्री मनीष कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में PR शेषाद्री को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में हमने बताया था BRO के नए चीफ कौन है? तो रघुश्री निवासन है। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिहार राज्य से है। तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, इन्होंने लॉन्च किया है जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध बताया है। ठीक है। और बिहार की राजधानी है पटना, अभी हमने बताया। और यहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर हैं। ठीक है। अभी हाल ही में बिहार में विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है। और यह कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। बिहार के जो है सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। ठीक है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर हैं। बिहार से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार में है। भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ खुला? पटना, बिहार के पटना में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को शोक कहा जाता है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोकिया ने कहाँ पर 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बेंगलोर में। बेंगलोर में नोकिया ने बेंगलोर में नोकिया ने 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। ठीक है। और यह नोकिया, तो नोकिया ये किस देश की कंपनी है? फिनलैंड देश की कंपनी है। ठीक है। और यह पहला प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसका काम क्या है? तो नेटवर्क को सेंसर की तरह बनाने के लिए रिसर्च की जाएगी। ठीक है। और ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 3 नए जिले और बनेंगे, तो अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 53 जिले। तो अभी हाल ही में 2023 में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा किया था 19 जिलों को शामिल करने का, तो टोटल जिले 50 हो गए थे। और फिर अब 3 नए जिले और बनाए जाएंगे, तो इसलिए टोटल जिलों की संख्या 53 हो गई। ठीक है। राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा। 3 जिले जो शामिल किए जाएंगे कौन कौन से हैं? पहला है मालापुर, ये टोंक जिले से अलग होकर बनेगा। दूसरा है सुजानगढ़, ये चूरू से अलग करके बनेगा। तीसरा है कुचामन सिटी, नागौर से अलग करके बनेगा। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज्य शुरू हुआ था? तो राजस्थान में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील कहाँ पे है? सांबर झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 5% कर दिया गया है। जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर, तो जो ये घटा दिया गया है, इससे जनता को सुलभ लाभ हो सकेगा। ठीक है। और जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अभी हमने हाल ही में बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग की जो जीएसटी है उसे बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी गई है? तो 28% कर दी गई है। ठीक है। जीएसटी से संबंधित पॉइंट्स देखेंगे। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है।
जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था? 122वां संविधान संशोधन था। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई को ही जीएसटी डे भी मनाया जाता है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने दिया। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये सभी जीएसटी की दरें हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। और आपके आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन गोवा के पणजी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है। और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। असम से संबंधित पॉइंट देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम के चोकुआ चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गोवा राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है। तो यह एक मोटा अनाज है, बाजरा, मक्का, ज्वार जैसे। ठीक है। तो इसका लक्ष्य किसने रखा है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है राजकीय पक्षी, सारस या क्रॉन्च, पुष्प पलाश है, वृक्ष अशोक है। ठीक है। ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित पॉइंट्स थे। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला पशु सौदा गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।
और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।